नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी में लेटर्स को दो तरह से हम लिख सकते हैं। पहला है अपर केस जैसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। दूसरा है लोअर केस मतलब जो छोटी लिखी जाती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अपर केस लेटर को ही हम कैपिटल लेटर कहते हैं। किसी भी वर्ड के पहले अक्षर को अपर केस से लिखने को हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं और इंग्लिश में इसका काफ़ी महत्व होता है। आइए जानते हैं कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लिखना अनिवार्य होता है। बिना कैपिटल लेटर के वैसे लिखना वो गलत होगा। पहला, फर्स्ट वर्ड। किसी भी वाक्य का पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पहला वर्ड व्हाट है और डब्लू कैपिटल। अगला एग्जाम्पल है दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ भी देखिए दैट पहला वर्ड है और टी कैपिटल से लिखा हुआ। अच्छा, दूसरा है सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होता है? सेंटेंस के छोटे टुकड़े को सेंटेंस फ्रैगमेंट कहते हैं और इसे भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑलवेज अपने आप में एक छोटा सा कंप्लीट वाक्य है, सेंटेंस फ्रैगमेंट है। तो यहाँ भी देखिए ए कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। तो याद रखिए सेंटेंस फ्रैगमेंट को भी कैपिटल लेटर। अगला है बिकॉज आई सेड सो भी सेंटेंस फ्रैगमेंट है और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ भी देखिए बी कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। अगला है कोटेशन को भी हम पहला वर्ड जो होता है उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। कोटेशन का भी पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राजू आस्क्ड कशिश हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ पर हाउ ओल्ड आर यू यह कोटेशन है और इसमें जो पहला वर्ड है हाउ उसका एच कैपिटल लेटर से हमने लिखा है। तो ध्यान रखिए कोटेशन को भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल, इज़ दैट योर सिस्टर टीचर आस्क। यहाँ इज़ दैट योर सिस्टर यह भी एक कोटेशन है और इसका भी जो पहला वर्ड है इज़, इसका आई कैपिटल लेटर से हमने लिखा है। तो ध्यान रखिए यह दूसरा नियम हो गया, कोटेशन को भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अगला है सैल्यूटेशन मतलब होता अभिवादन। जब भी कोई कार्ड या नोट या लेटर लिखें तो अभिवादन वाले शब्द को कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे डियर सर अभिवादन के लिए हम लिखते हैं। फिर टू द क्लास को संबोधन करने के लिए हम लिखते हैं। तो यहाँ जो पहला डियर का डी है वह कैपिटल से लिखा हुआ है। उसी तरह टू द क्लास में टू कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। तो ये एक तीसरा नियम था। अच्छा, अगला हम कहाँ लिखते हैं? अगला है प्रॉपर नाउन को हम कैपिटलाइज रूल से देखते हैं। किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, वस्तु, जगह या आधिकारिक संस्था के नाम को हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। स्पेसिफिक नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी कैपिटलाइज्ड। एग्जाम्पल के साथ हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा, पर्सन ये प्रॉपर नाउन है। इसमें जैसे किसी व्यक्ति का नाम, नेम, टाइटल यानी उपाधि, नेशनैलिटी मतलब उसकी राष्ट्रीयता, रेस किस ओरिजिन से है, उसका धर्म, रिलीजियन या पॉलिटिक्स राजनीति, इन वर्ड को पहला अक्षर कैपिटल से शुरू करते हैं। अच्छा, नेम, अ पर्सन नेम इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। व्यक्ति का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मीट भीम। यहाँ भीम पर्सन का नाम है, यह प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक आदमी से मिलने जा रहा हूँ भीम से, तो यह बी कैपिटल लेटर से हमने शुरू किया है। अगला है टाइटल यानी उपाधि जैसे ऑफिशियल टाइटल ऑफ ए पर्सन, किसी का जो ऑफिशियल आधिकारिक जो उपाधि दी रहती है उसको भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे कैप्टन विनोद, थैंक यू फॉर कमिंग। यहाँ कैप्टन क्या है? ये ऑफिशियल टाइटल है। उसी तरह जनरल बिपिन रावत, यहाँ जनरल भी क्या है? ये ऑफिशियल टाइटल है, इसलिए इसको हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया है। देखिए कैपिटल लेटर से शुरू किया है तो टाइटल का भी पहला वर्ड कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा।
अगला है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता। अच्छा, द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन हैज़ कैपिटल्स, मतलब किसी व्यक्ति का जो राष्ट्रीयता रहता है उसको हम पहला वर्ड कैपिटल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम इज़ फ्रॉम इंडिया। राम इज़ फ्रॉम इंडिया, राम भारत से हैं, तो यहाँ इंडिया क्या है, डिनोट करता है नेशनैलिटी को। अगला है एग्जाम्पल देखते हैं, दोज टूरिस्ट आर जैपनीज। दोज टूरिस्ट्स आर जैपनीज। अब जैपनीज जो जापान से बिलोंग करता है उसको जैपनीज कहते हैं, तो वहाँ की राष्ट्रीयता जैपनीज हो गई, इसलिए इनको कैपिटल से शुरू किया। अगला है रेस। किसी व्यक्ति के रेस को भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। किसी व्यक्ति के रेस को भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी एशियंस हैव मूव टू अमेरिका। मेनी एशियंस हैव मूव टू अमेरिका। यहाँ एशियंस क्या है, यह रेस, जो एशिया से आते हैं उनको एशियंस बोलते हैं, तो यह एशियंस क्या हो गया, रेस। तो इसका पहला वर्ड एशियन का पहला अक्षर ए कैपिटल लेटर से लिखा है। अगला है, हैरिस फादर इज़ एन अमेरिकन इंडियन। हैरी के पिता अमेरिकन इंडियन है। यहाँ अमेरिकन इंडियन क्या हो गया, रेस, तो यहाँ देखिए अमेरिकन का ए और इंडियन का आई, ये दोनों कैपिटल लेटर से लिखा गया है, दोनों कैपिटल लेटर से लिखा गया है, तो रेस को भी कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं, ये भी नियम है। अगला है प्लेस, मतलब स्थान। नेम्स ऑफ प्लेसेस, सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज एंड अदर स्पेसिफिक प्लेसेस शुड बी कैपिटलाइज्ड। मतलब शहर, राज्य, देश और कोई स्पेसिफिक जगह के नाम को कैपिटल से लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया देश है, ताजमहल यह मोनूमेंट है, प्लेस है। नियाग्रा फॉल्स यह भी एक जगह है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, देश है, तो इसका पहला अक्षर हमने ए कैपिटल से शुरू किया है, ए कैपिटल से शुरू किया है। अगला जो है ताजमहल। अब ताजमहल क्या है, ताजमहल एक मोनूमेंट है, मोनूमेंट है, तो इसको भी हमने कैपिटल से शुरू किया है, ताजमहल कैपिटल लेटर से शुरू किया है। अगला है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स क्या है, यह भी एक स्थान है, प्लेस है, तो इसको भी हमने कैपिटल से शुरू किया है, नियाग्रा फॉल्स। तो ये भी रूल ध्यान में रखिएगा कि किसी भी प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस के नाम को कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। अगला है थिंग्स। डिस्टिंक्ट नेम ऑफ थिंग्स सच एज शिप्स, कार्स एंड ब्रांड्स नेम, अवार्ड्स, इवेंट्स, ये भी कैपिटल लेटर से ही होते हैं। स्टार्ट एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। द टाइटेनिक। टाइटेनिक स्पेसिफिक जहाज का नाम। अगर केवल शिप होता तो वो कॉमन नाउन होता, अब चूंकि स्पेसिफिक है द टाइटेनिक। ऑस्कर ये भी स्पेसिफिक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये सब स्पेसिफिक है, ये प्रॉपर नाउन की तरह है, ये प्रॉपर नाउन ही है, इसलिए इसको कैपिटल से शुरू किया है। टाइटेनिक प्रॉपर नाउन है, ऑस्कर भी प्रॉपर नाउन है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये सब प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनको हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया है, तो ये भी एक नियम है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सभी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, तो डिस्टिंक्ट नेम ऑफ शिप्स, कार्स, ब्रांड एंड अवार्ड्स शुड बी कैपिटलाइज्ड। अगला है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ग्रुप्स, इनके नाम को भी कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ग्रुप के नाम को भी हम कैपिटल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है, यह एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको भी हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज यह एक बिजनेस ग्रुप है, इसलिए हमने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कैपिटल लेटर से शुरू किया है। अच्छा, इसके अलावा सप्ताह के 7 दिनों के नाम, महीनों के नाम, छुट्टियां, ये सब भी कैपिटल लेटर से ही शुरू किए जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है, सप्ताह के दिन के नाम हैं, तो इनको हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया। संडे का एस, मंडे का एम, ट्यूसडे का टी, ये सब क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है।
तो सप्ताह के 7 दिनों के नाम को हम कैपिटल से शुरू करते हैं। उसी तरह महीनों के नाम को भी हम कैपिटल से शुरू करेंगे, और जो छुट्टियां हैं, हॉलीडेज़ को भी हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे होली, दिवाली, रामनवमी, यह सब राष्ट्रीय छुट्टियां हैं भारत की, तो इसको भी हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। देखिए, होली का एच, दिवाली का डी और रामनवमी का आर, यह सब कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। तो ये भी एक नियम है कैपिटलाइजेशन करने का, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल पीरियड्स यानी ऐतिहासिक काल या फिर स्पेशल इवेंट्स को भी हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड जैसे वर्ल्ड वार 2, द्वितीय विश्व युद्ध, यह एक क्या है, ऐतिहासिक काल है, इसलिए इसके पहले अक्षर को हमने कैपिटल से शुरू किया है। देखिए, वर्ल्ड वार 2 ऐतिहासिक काल है। उसी तरह दी वर्ल्ड कप, यह क्या है, यह एक स्पेशल इवेंट है, इसलिए इसको भी हमने कैपिटल लेटर से शुरू किया है। दी वर्ल्ड कप, देखिए पहला कैपिटल लेटर से शुरू किया है हमने। तो दोस्तों, ये थे कैपिटलाइजेशन करने के कुछ से रूल, जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश में आराम से कैपिटलाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।